हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अर्बन पेरेंटिंग सूत्रास चैनल। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो को अपलोड किया था जिसका टाइटल था वाई यू शुड गेट मैरिड एट द राइट एज। एंड इस वीडियो के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेजिंग थी, बहुत इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन थी। एंड इस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ व्यूज़, लाइक्स, कॉमेंट्स, वॉच टाइम। सो फर्स्टली thank you very much to all of you for appreciating the content of my channel। एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेरीज़ भी पूछी गई थी एंड उनमें से कुछ क्वेरीज़ ऐसी हैं जो बहुत रेलिवेंट क्वेरीज़ हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, कुछ इंटेलिजेंट क्वेरीज़ हैं। एंड उन क्वेरीज़ को मैं आज के वीडियो में आंसर करने वाला हूँ इन अ लॉट ऑफ डिटेल। तो इस वीडियो में बहुत लर्निंग रहने वाली है आप सबके लिए, तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर एंड तक देखें एंड अपने फीडबैक को ज़रूर प्रोवाइड करें इन दी कमेंट सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली क्वेरी, सर जेब में पैसे तो है नहीं तो शादी कैसे कर लें? या इस क्वेश्चन को दो तरीके से और पूछा जाता है कि सर अभी तो मेरी सैलरी बहुत कम है तो शादी कैसे कर लूँ, या फिर सर अभी तो मेरा बैंक बैलेंस बहुत कम है तो शादी कैसे कर लूँ। तो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। एंड देखिए, आपको यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि यू नीड टू सेट द राइट एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग योर पार्टनर सेलेक्शन। तो देखिए, इश्यूज़ तब आते हैं, प्रॉब्लम तब आती है व्हेन यू सर्च फॉर अ स्पाउस हु इज़ मोर रिच देन यू। बिकॉज देखिए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि शादी से पहले आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, XYZ अमाउंट होनी चाहिए, आपकी सैलरी तो 1 लाख रुपए पर महीना होनी चाहिए, या कुछ भी ऐसा एक सेट फार्मूला या लॉजिक नहीं है कि आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, कुछ भी एक मिनिमम अमाउंट, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। तो प्रॉब्लम तब आती है जब आप एक ऐसा स्पाउस ढूंढते हैं जो आपसे ज़्यादा रिच है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो एज अ बॉय हो सकता है आपकी सैलरी है 30,000 रुपये पर महीना एंड आप चाहते हैं शादी करना विद अ गर्ल जो कि सुंदर भी होनी चाहिए, वो रिच घर से भी हो, वो अर्न भी करती हो। तो देखिए, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल ओनली, तो वो लड़की आपको फिर चूज़ नहीं करेगी। बिकॉज डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल ओनली, तो दैट गर्ल विल रिजेक्ट यू। तो हो सकता है वो जो लड़की है वो ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जिसकी सैलरी 3 लाख रुपये पर महीना हो। राइट, तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है, सेट द राइट एक्सपेक्टेशन व्हेन इट कम्स टू योर पार्टनर। एंड आप हमेशा ये ट्राई करें दैट यू ट्राई टू मैरी अ पार्टनर हु इज़ सिमिलर एज यू इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल स्टैंडिंग, कि जो भी उनका घर बार है, जो उनकी सैलरी है, इज़ समवेयर क्लोज टू यू। डू नॉट ट्राई टू मैरी अ पार्टनर हु इज़ वेरी रिच देन यू कंपैरेटिवली। तो ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करें। एंड देखिए, ऐसा बहुत केसेस में होता है कि दो एवरेज लोग आपस में शादी कर लेते हैं एंड उसके बाद शादी के बाद देन दे आर एबल टू इंक्रीज देयर अर्निंग्स अ लॉट। उसके बाद कोई लिमिट नहीं है टू हाउ मच यू कैन ग्रो। तो मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप पहली चीज़ तो सर्च फॉर अ स्पाउस हु इज़ सिमिलर टू यू इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल स्टैंडिंग। एंड शादी के बाद आप दोनों स्पाउस साथ में अच्छे से रहें, ज़्यादा कलेश मत करें। तो अगर आप ज़्यादा कलेश नहीं करते हैं आफ्टर मैरिज, तो आप दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं टू ग्रो योर सैलरी। एंड कुछ सालों के बाद आप अपनी सैलरी को 5 गुना 10 गुना भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये था पहला क्वेरी। दूसरी क्वेरी यह रहती है कि सर 30 साल की एज तक तो लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, तो जब तक अनएम्प्लॉयड हैं तब तक शादी कैसे कर सकते हैं? राइट, अगेन वेरी वेरी वैलिड क्वेरी। एंड यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है इन द सोसाइटी कि हर कोई बेस्ट चाहता है, बेस्ट स्पाउस चाहता है, बेस्ट नौकरी चाहता है। तो सब लोग ये चाहते हैं कि उनकी नौकरी लगे द बेस्ट, सरकारी नौकरी लग जाए या फिर कोई फैंसी नौकरी लग जाए। एंड हो सकता है उस नौकरी में उनके सिलेक्शन का चांस हो 0.1%, बट स्टिल वो जो लाखों लोग उस रेस में दौड़ रहे हैं, लोग उस रेस में दौड़ने को तैयार हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, स्पेशली बड़े शहरों में, जो इंडिया के 8-10 बड़े शहर हैं, वहाँ पर बहुत जॉब्स हैं। एंड डिस्क्लेमर, ये जॉब्स फैंसी जॉब्स आपको नहीं लगेंगी। तो आपको सुन के ऐसा नहीं लगेगा कि दिस इज़ अ वेरी फैंसी जॉब, फैंसी वर्क टू डू, बट दैट वर्क विल पे यू वेरी हैंडसमली।
तो अगर आप एक इंजीनियर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 22-23 साल की एज तक आपने ग्रेजुएशन पूरी करी, उसके बाद आप जल्दी से जल्दी कोई भी नौकरी पकड़ लें। डू नॉट वेट फॉर द परफेक्ट जॉब। तो हो सकता है आपको, अगर देखिए आपकी ड्रीम जॉब, वो जो फैंसी जॉब है, आपको मिल जाए आफ्टर इंजीनियरिंग, वेरी गुड। अगर आपको नहीं मिलती है वो ड्रीम जॉब, वो परफेक्ट जॉब, तो आप वेट मत करें, कोई भी आप जॉब पकड़ लें एंड आप धीरे धीरे फिर लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। जिस तरह हर कोई ग्रो कर रहा है इन इंडिया, इन आर कंट्री, उस तरह आप भी धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग सैलरी आपकी बहुत फैंसी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे आपकी सैलरी फिर उस फैंसी ब्रैकेट में आ सकती है। तो अगेन मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन रहेगी, व्हेन इट कम्स टू सिलेक्शन ऑफ योर जॉब और सिलेक्शन ऑफ योर स्पाउस, डू नॉट गो फॉर द बेस्ट। देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि दो एवरेज लोग वो साथ में आए एंड उन दोनों ने एक दूसरे की लाइफ को झकास बना दिया। इट बिकॉज लोग ये सोचते हैं दैट दे विल मैरी द परफेक्ट स्पाउस एंड दैट परफेक्ट स्पाउस विल मेक देयर लाइफ झकास। तो ऐसा नहीं है। अगेन अपनी 20s में, बिफोर द एज ऑफ 30, आप एक डिसेंट जॉब ढूंढ सकते हैं, डिसेंट पार्टनर को ढूंढ सकते हैं, अगर आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। आगे बढ़ते हुए तीसरी क्वेरी थी रिगार्डिंग ओवर पॉपुलेशन। तो वैसे तो अपनी वीडियोस में मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको टाइम से शादी कर लेनी चाहिए, टाइम से 2 बच्चे कर लेने चाहिए। तो क्वेरीज़ ये आती हैं कि सर ऑलरेडी हमारी पॉपुलेशन एज अ कंट्री बहुत ज़्यादा है, हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं, वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड आप सजेस्ट कर रहे हैं कि 2 बच्चे कर लेने चाहिए, उससे तो हमारी पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमें तो अपनी पॉपुलेशन घटानी चाहिए। तो देखिए अगेन वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, बट ये स्टोरी इनकम्प्लीट है। एंड यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूँगा रिगार्डिंग रिप्लेसमेंट रेट इन पॉपुलेशन। तो रिप्लेसमेंट रेट एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका मतलब होता है कि किस रेट पर एक कंट्री की पॉपुलेशन खुद को रिप्लेस करती है। तो वीडियो को ज़्यादा टेक्निकल ना बताते हुए अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊँ, तो रिप्लेसमेंट रेट का मतलब होता है कि एक कंट्री के अंदर ऑन एवरेज जो भी कपल्स हैं वो कितने बच्चे पैदा करते हैं। तो आइडियल रिप्लेसमेंट रेट इन अ कंट्री इज़ 2.1। अगर इंडिया के सब कपल्स 2.1 बच्चे पैदा करते हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन स्टेबल रहने वाली है। तो देखिए आप 2 हैं एज अ कपल, हस्बैंड एंड वाइफ, आप 2 लोग हैं, आपने 2 बच्चे पैदा किए एंड आपकी डेथ हो गई, आप चले गए, आप पीछे 2 बच्चों को छोड़ के गए, तो उससे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने नहीं वाली है। एंड इनफैक्ट जो आइडियल रिप्लेसमेंट रेट वो 2.1 होता है। तो हर कपल 2 बच्चे करते हैं एंड 0.1 इसलिए ऐड होता है उसमें बिकॉज बहुत लोग हैं जिनकी अनटाइमली डेथ हो जाती है इवन बिफोर हैविंग किड्स। तो अगर मैं आपको समराइज़ करके बताऊं, तो अगर इंडिया के सब कपल 2 बच्चे पैदा करते हैं तो इंडिया की पॉपुलेशन नहीं बढ़ने वाली है। तो इसलिए आप अगर 2 बच्चे कर रहे हैं, आप उससे पॉपुलेशन को बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट 2 इज़ लेस देन 2.1 जो आइडियल रिप्लेसमेंट रेट है। तो अगर हर कपल इंडिया में 2 बच्चे ही करेंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन लॉन्गर टर्म में कम ही होने वाली है। तो ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करें। एंड एक चीज़ जो बहुत जगह मेंशन की जाती है वो है चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी। तो देखिए आपको रियलाइज़ करना है, चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी फॉलो करी कुछ सालों तक, बट उस पॉलिसी को वो आज तक रिग्रेट करते हैं बिकॉज बहुत इश्यूज़ उसकी वजह से फेस कर रहा है चाइना टिल टुडे। एंड पिछले 10 साल से वो इस पॉलिसी को एबॉलिश कर चुके हैं बिकॉज वहाँ पर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। जिस तरह एक तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ही एक बूढ़ी पॉपुलेशन है, दे हैव अ लॉट ऑफ एजिंग पॉपुलेशन, एंड वी नो जिस तरह जापान में भी देर इज़ लॉट ऑफ एजिंग पॉपुलेशन। तो इस तरह अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड में किसी भी कंट्री में बहुत एजिंग पॉपुलेशन होती है, इट इज़ नॉट ईजी फॉर दैट कंट्री टू ग्रो। दूसरी चीज़, चाइना में बहुत जेंडर इम्बैलेंस हो गया है बिकॉज सारे कपल सिर्फ एक ही बच्चा कर सकते थे, तो फिर वो क्या करते थे, बहुत एबॉर्शंस करते थे बिकॉज हमें तो एक बच्चा करना है, तो वो एक बच्चा फिर वो लड़का ही करते थे, वो लड़कियां पैदा नहीं करना चाहते थे। तो देखिए इस तरह एंड मेंटल इश्यूज़ बहुत है। जो भी ये बच्चे एक जनरेशन के जो बच्चे हैं उनके कोई चाचा मामा ताऊ कोई रिलेटिव्स नहीं है, सो दे आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज़। तो ऐसा नहीं है कि चाइना इज़ वेरी प्राउड ऑफ दैट 1 चाइल्ड पॉलिसी,
तो चाइना ऐसा नहीं बोलता है कि हाँ सबको वन चाइल्ड पॉलिसी करनी चाहिए। चाइना बोलता है कि सॉरी गलती हो गई, वी रिग्रेट वन चाइल्ड पॉलिसी। तो डेफिनेटली वी एज अ कंट्री वी कैन नॉट फॉलो वन चाइल्ड पॉलिसी। एंड जो बहुत लोग सजेस्ट करें कि नो चाइल्ड पॉलिसी, अगर वो हम फॉलो करेंगे एज अ कंट्री फिर तो पता नहीं क्या ही होने वाला है। आगे बढ़ते हुए क्वेरी नंबर 4, कुछ लोगों की ये क्वेरी रहती है कि देखिए सर बहुत तकलीफ़ है हमारी कंट्री में या अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत तकलीफ़ है ड्यू टू आर एग्जिस्टेंस, तो हमें आगे बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए बिकॉज ह्यूमंस तो बहुत तकलीफ़ देते हैं। तो ये लोग रेफ़र करते हैं टू ग्लोबल वार्मिंग या जो नेचर को नुकसान हो रहा है। तो देखिए आपको ये रियलाइज़ करना है कि वो जो तकलीफ़ है इट इज़ नॉट ड्यू टू आर एग्जिस्टेंस, वो तकलीफ़ है ड्यू टू हाउ वी एग्जिस्ट। तो डेफिनेटली अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं, आप एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं ऑफ द कंट्री, तो पहली चीज़ तो देखिए आप भी फॉलो करें, ट्राई टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल एज अ सिटीज़न। तो अगर आप इस तरह का माइंडसेट रखते हैं कुछ चीज़ें आप ज़रूर फॉलो करें। जिस तरह पहली चीज़ तो आप वीगन बनने का ट्राई करें बिकॉज उस वजह से बहुत तकलीफ़ है। दूसरी चीज़ आप अपने घर में एटलीस्ट वेस्ट मैनेजमेंट करें, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, एंड उसी तरह उस कूड़े को डिस्पोज कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही यूज़ कर सकते हैं, अगेन दैट विल बी गुड फॉर द इन्वायरमेंट। एंड ये मैंने कुछ आपको 2-3 तरीके बताए। इसी तरह आप सोचें कि किस तरह यू कैन implement that change, you can bring that change in the society। एंड सेकेंड चीज़ आपको ये रियलाइज़ करनी है, देखिए जो बच्चे पैदा होने हैं दे विल बी बॉर्न। तो हमें लगता है कि वी आर द प्रोडक्शन फैक्ट्री, बट प्रोडक्शन फैक्ट्री तो एक ही है, राइट? ऊपर एक प्रोडक्शन फैक्ट्री है, वी आर जस्ट द मीडियम, वी आर जस्ट ब्रिंगिंग दोज किड्स टू लाइफ, बट प्रोडक्शन फैक्ट्री तो एक ही है। तो देखिए जो बच्चे पैदा होने हैं, अगर इंडिया में डेली 80,000 बच्चे पैदा होने हैं, दे विल बी बॉर्न, कोई उन बच्चों को रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर ये बच्चे ऐसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को पैदा होंगे तो इट इज़ बेटर फॉर द कंट्री, बिकॉज आप अगर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं तो आप अपने बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाएंगे। एंड अगर इस तरह के रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न इंडिया में 10% भी हो गए, आई एम नॉट टॉकिंग कि 50% या 100% हो जाए, अगर इंडिया में 10% सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल हो जाएँ तो वी आर सॉर्टेड एज अ कंट्री। तो ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करें। क्वेरी नंबर 5 वॉज फ्रॉम अ बॉय हु वॉन्ट्स टू मैरी अ गर्ल हु इज़ एल्डर दैन हिम। एंड अगेन ये बहुत ही एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बिकॉज स्पेशली इन द केस ऑफ लव मैरिजेस, तो जब दोनों लड़का लड़की एक कंपनी में काम करते हैं या फिर वो एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, तो ऐसा बहुत केसेस में हो जाता है कि जो लड़की है वो लड़के से थोड़ा बड़ी है इन टर्म्स ऑफ एज, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल या 2 साल बड़ी है इन टर्म्स ऑफ एज। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए इट इज़ परफेक्टली फाइन अगर लड़की लड़के से बड़ी है, जनरली लड़के बड़े होते हैं एज में, अगर द गर्ल, द टू बी वाइफ इज़ ओल्डर दैन द टू बी हस्बैंड बाय 1, 2, even 3 years, देयर इज़ नॉट अ कंसर्न एट ऑल। बट जो बॉय हैं उनको मैं ये रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, देखिए आप शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ एक इक्वल पार्टनर की तरह रहें, बिकॉज हमारी सोसाइटी में एक मेंटल कंडीशनिंग है कि शादी के बाद जो हस्बैंड हैं वो अपनी वाइफ को डोमिनेट करते हैं। तो ये एक मेंटल कंडीशनिंग है हमारी सोसाइटी की। आई वुड नॉट से दिस इज़ अ ग्रेट थिंग, आई वुड से दिस इज़ अ बैड थिंग। कि अब होता क्या है कि हस्बैंड पहले 5-7 साल डोमिनेट करते हैं अपनी वाइफ को, उसके बाद अगले 50 साल वो डोमिनेट होते हैं, राइट? लेकिन पहले कुछ साल उन्हें ज़रूर डोमिनेट करना है, एंड जितना ज़्यादा वो डोमिनेट करते हैं पहले 5 साल, उतना ज़्यादा ही वो डोमिनेट होते हैं बाद में। तो अगेन जो बॉय हैं जो उस लड़की से शादी कर रहे हैं हु इज़ ओल्डर दैन हिम, तो उनको उन दोनों को एज एन इक्वल पार्टनर रहना है, बिकॉज वो जो लड़की है वो डोमिनेट नहीं होने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि आई विल डोमिनेट माई वाइफ आफ्टर मैरिज एंड वो मुझसे बड़ी है इन टर्म्स ऑफ एज, तो वैसा नहीं होने वाला है, वो लड़की डोमिनेट नहीं होने वाली है। तो आप कोशिश मत करें, अगर आप कोशिश करेंगे उसको डोमिनेट करने की तो बहुत कलेश होने वाला है मैरिज में। क्वेरी नंबर 6, ये क्वेरी मुझे सबसे ज़्यादा मिली है स्पेशली ऑन व्हाट्सएप। तो क्वेरी थी, सर व्हाट इज़ द आइडियल एज टू गेट मैरिड फॉर बॉयज़।
तो इस टॉपिक पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं। अगर इस वीडियो में मैं कवर करूंगा तो ये वीडियो शायद आधे घंटे का हो जाएगा एंड उतना अटेंशन स्पैन नहीं रहता है लोगों का। तो इस टॉपिक पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत जल्दी ये नोटिफिकेशन मिलने वाली है। टॉपिक कुछ इस तरह का रहेगा कि आइडियल एज फॉर बॉयज़ टू गेट मैरिड और समथिंग लाइक दैट। तो आई होप जो भी प्रैक्टिकल पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए आज के वीडियो में आप लोगों को ये पॉइंट पसंद आए होंगे। एंड अगर आपकी कोई भी काउंटर क्वेरी है आप ज़रूर पोस्ट करें इन दी कमेंट सेक्शन, और यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर एज वेल। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन और इन हैशटैग्स एज वेल। So again, thank you very much for watching this video. Thank you very much for liking the content of this channel. Thank you very much. See you in the next video.